जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप वीडियो बनना चाहते हैं? ये गजब बात है, आते के साथ आप तो एकदम धमाका दे दिए। वीडियो बनना चाहते, कौन नहीं चाहेगा साहब कि वीडियो बने, सीईओ बने, डीएसपी बने, शिक्षा पदाधिकारी बने, कौन नहीं चाहेगा। तो क्या आप बनना चाहते हैं? बिल्कुल, मन में तो एकदम लड्डू फूट रहे होंगे। तो लड्डू चलिए बाद में फोड़िएगा। सबसे पहले आप मेरे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद मैं सारी जानकारियां देता हूं आपको। जैसा कि आप नाम सुने होंगे, हर स्टेट में होता है पब्लिक सर्विस कमीशन। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, आप जहां भी जाइए उस स्टेट का अपना होता है पब्लिक सर्विस कमीशन। वह पब्लिक सर्विस कमीशन क्या करती है, उस सरकार को, जो भी राज्य सरकारें हैं वहां पर सरकार का जो रिक्वायरमेंट होता है, जो जरूरत होती है उनके अधिकारियों के नियुक्ति की, कर्मियों की नियुक्ति की, तो उसके लिए एग्जाम कंडक्ट करता है और उनको एक मेरिट लिस्ट बनाकर देता है कि आप इसके अनुसार आप बहाली कीजिए। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी। जेपीएससी का नाम आपने सुना है, बिल्कुल सुना होगा। और जेपीएससी अभी तक 6 बार एग्जाम कंडक्ट करा चुकी है जब से यह बिहार राज्य से अलग हुई है। क्योंकि जब बिहार और झारखंड एक में थे तो बीपीएससी यह एग्जाम कंडक्ट कराती थी, लेकिन अब चूंकि झारखंड राज्य अलग हो गया है इसलिए अभी झारखंड को बने लगभग 21 साल हो गए, लेकिन 21 सालों के बीच अभी तक 6 बार कंडक्ट करा पाई। हम लोग बिहार में सुनते हैं 65वां बीपीएससी, 66वां बीपीएससी, लेकिन यहाँ पर तो अभी भाई नया राज्य बना है और पूरा उथल पुथल जारी है। तो इस उथल पुथल के बीच चलिए जेपीएससी होता क्या है, इसमें कैसे लोग सिलेक्ट होते हैं, क्या क्या एग्जाम का पैटर्न है, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। पूरी की पूरी जानकारी एकदम एक मंच पर। अरे भाई, अब वीडियो बने या न बने वो तो बाद की बात है, वो आपके मेहनत पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर हम आपको वीडियो जरूर बना देंगे, ठीक है। तो चलिए आइए बनाते हैं। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी ये जो जेपीएससी है, ये हमारे राज्य सरकार जो झारखंड सरकार है, तो ऑथराइज्ड टू असिस्ट झारखंड स्टेट गवर्नमेंट इन मैटर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर एंड डिसिप्लिनरी मैटर्स। तो अभी जो आप अप्लाई किए हैं ना, विज्ञापन संख्या 1/2021, इसका अभी जो मेरा कंबाइंड एग्जामिनेशन होने वाला है, जो कोरोना के कारण काफ़ी दिन से रुका हुआ था, यह तो हो जाता पहले ही, लेकिन आप जानते हैं ना झारखंड में एकदम बार बार अड़चन। आप जहां एग्ज़ाम देने गए तो सुने कि परीक्षा पोस्टपोन्ड हो गया, रिजल्ट आने वाला है, बीच में लोग अड़का दिए। यहाँ केस बहुत होता है भाई, तो अगर निकल गए तो समझिए कि इसे खुदा भगवान से भेंट हो गया, और नहीं निकले तो फिर जय जय सियाराम। हम लोग जैसे आपस में मिलजुल कर ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे। तो आइए वीडियो साहब आपको मैंने इसलिए बोला कि भाई तैयारी तो कर रहे हैं, एक होता है पदेन वीडियो साहब, सीईओ साहब, डीएसपी साहब, और आप बस इनोवेट डीएसपी साहब हैं, इनोवेट वीडियो साहब हैं। तो चलिए इनोवेट वीडियो साहब देखिए, तैयारी कीजिए। तो एग्जाम का पैटर्न इस तरह होता है। पहले होता है पीईटी यानी प्रीलिमिनरी टेस्ट यानी पीईटी जिसको हम बोलते हैं। यह 200 नंबर का 2 पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, टिक मार ली भगवान भरोसे, आया तो आया, नहीं तो आया राम, तो आया राम, नहीं तो गया राम। समझ में आ गया ना। 200 नंबर का 2 पेपर होगा। हर पेपर के लिए 2-2 घंटा का समय रहेगा। आपको यह पीटी में पूछता है, अगर आप इसको पास कीजिएगा ना, क्वालिफाइंग मार्क्स लगेगा, तभी आप मेंस लिखिएगा, ना तो आप यहीं पर से बैक टू पेवेलियन, मतलब फिर से जाइए और वेट कीजिए अगला कमीशन एग्जामिनेशन के लिए। तो 200 नंबर का 2 पेपर रहेगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 2 घंटे हर पेपर। मान के चलिए कि 10 बजे से एग्जाम प्रारंभ हुआ, तो 12 बजे तक यानी 2 घंटा हमको टाइम मिला। समझ गए ना। तो 10 से 12 2 घंटा टाइम मिला। 2 घंटा में 100 को जो प्रश्न के सेटवा रहेगा, उस सेटवा के आपको टिक मारना है। उसमें टिक मत मारिए, क्वेश्चनों में तो टिक मारिएगा, लेकिन वहाँ पर गोला 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 रंगना रहता है। समझ में आ रहा है ना, जिसको कि OMR बोलते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो उस पर आपको गोल गोल करना होगा। तो 200 नंबर का आप 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है इसमें जेपीएससी में। तो आपको सबसे पहले तो भाई पीईटी से गुजरना होगा, जिसको पीटी बोलते हैं लोग। पीटी पास करके अरे भैया पीटी तो पास कर गए, फिर आ गया मेंस, जिसको कि मुख्य परीक्षा कहते हैं।
3 टाइप के परीक्षा होता है जेपीएससी। पूरा आपको ठोक ठेठा के देख लेगा, और जब आपको देख लेगा तब जाकर आपको वह अंक देगा, आपको वह मनोनीत करेगा, राज्य सरकार को आपके नाम का अनुमोदन भेजेगा कि चलिए लीजिए सर, राज्य सरकार महोदय लीजिए 100-200 वीडियो आपको दिए, 100-200 सीओ आपको दिए, 100-200 अधिकारी आपको दिए। और वही अधिकारी मेरे साथ भी बहुत सारे हमारे मित्र थे, छठी जेपीएससी में बैठे, हम भी बैठे थे, पीटी मेंस लिखे। उसी तरह मेरे भी साथी पीटी मेंस लिखे। आज वह पदेन वीडियो हो गए, हम लोग यहाँ बाहर से देख रहे हैं। चलिए प्रयास तो करेंगे, हार नहीं मानूंगा, रार वही ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत वही गाता हूँ। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियाँ हैं। तो हार नहीं मानना है मित्रों, चलिए स्ट्रगल करेंगे, जब सफलता मिले जब जाके तभी सवेरा। देखिए मेंस एग्जाम जो होता है 6 पेपर का होता है, और हर पेपर आपका कंपलसरी रहेगा। 6 पेपर, ये मत सोचिए पहले चूज करने वाला था हम ये लेंगे वो लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, वो जो देंगे वही आप लेंगे। समझ में आया? 6 गो प्रश्न पूछेगा, हर दिन ब दिन उसका शेड्यूल बनाया रहता है। 6 शेड्यूल में आपको क्या करना है कि जो आपके 6 पेपर हुआ, 6 पेपर, कोई पेपर 150 नंबर का, कोई 200 नंबर का, मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन बने रहिएगा चैनल पर। छोड़ के जहाँ गए तो जो इनवेट में आप वीडियो साहब हैं वह सपना टूट जाएगा। तो चलिए हम लोग सपना को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, सपना को अपना करते हैं। 950 नंबर का रहता है। एक पेपर 3 घंटे का होता है, एक पेपर 3 घंटे का होता है। और तीसरा एग्जाम हुआ, अगर आप पीटी पास कर गए, मेंस पास कर गए, तो आइए वही जहाँ पर सब ऐसे तो हम फॉर्मल शर्ट हाफ टी शर्ट पहन के, लेकिन इंटरव्यू में आप देखे होंगे जितने भी लोग गए पूरा कोट टाइट फिटिंग भाई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारा पर्सनालिटी टेस्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम कोट ही पहन कर गए तभी हमारा पर्सनालिटी अच्छा दिखेगा। व्यक्ति का व्यक्तित्व तो उसकी प्रतिभा दिखलाती है, और हम फॉर्मल शर्ट पैंट में भी वहाँ पर बेहतर प्रदर्शन करके और वीडियो की कुर्सी पा सकते हैं। हमारे नरेंद्र पांडे सर जो हरिहरगंज में शिक्षक हैं, उन्होंने अपना अंतिम जो एग्ज़ाम अभी छठी जेपीएससी उन्होंने दिया, मेंस इंटरव्यू तक पहुँचे, काफ़ी मेहनत किए और वो अच्छे व्यक्ति हैं। मैं उनका नाम इस वीडियो में इसलिए ले रहा हूँ कि अगर आपके आसपास के होंगे तो आप उनको बताइएगा, उनसे मिलिएगा, मार्गदर्शन लीजिएगा। और अनुभव जो है एक बहुत बड़ी कड़ी है जो कि आपको आपके मंजिल तक पहुँचाती है। तो तीसरा टेस्ट होता है 100 नंबर का पर्सनालिटी टेस्ट। आप बोलिएगा कि पर्सनालिटी टेस्ट क्या है, तो आपका ओवरऑल हर प्रकार का टेस्ट होगा। आपने जो एग्ज़ाम में लिखा है वो तो आपका लिखित हो गया, इस अंक को नहीं जोड़ा जाता है जो पीईटी का अंक है, क्योंकि वह आपका क्वालिफाइंग हो गया। मेंस के अंकों को जोड़ा जाता है किसके साथ? ये पर्सनालिटी टेस्ट के अंक के साथ। यानी 950 ये और एक 1050 नंबर पर आपका ओवरऑल मार्किंग होगा। तो अभी जो छठी जेपीएससी का मार्क्स था तो इसमें उल्टा फंडा चल गया था। आप देखे होंगे कि ओबीसी जो थे BC2 उनको 621 अंक पर उठाया था, और BC ये जनरल को 600 अंक पर उठाया था। आप सोचिए, तब तो सब BC वाला इस बार भर दिए जनरल में कि हम क्यों BC उसी करे भाई, चलो इसी में मार लो हाथ। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है कि सरकार अपनी नीति में बदलाव करे, हो सकता है कि उनकी सीटों की संख्या, अब सीट की संख्या देखनी होगी। तो अब हम पीटी मेंस और ये जो पर्सनालिटी टेस्ट में क्या क्या प्रश्न पूछते हैं इसके विषय में सारा डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, बने रहिएगा, उसके बाद आप समझ पाइएगा। और नहीं तो फिर अपना देखिए। तो पीईटी अभी बतलाया कि जेपीएससी का एग्ज़ाम जो है 3 तरह से होगा, पीईटी, मेंस और वही अपना पर्सनालिटी टेस्ट। तो इसमें देखते हैं ये सिलेबस फॉर प्रीलिमिनरी एग्जाम है। पीईटी जो है इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। देखिए भाई, आपको अधिकारी बना रहा है कोई भी कमीशन एग्जाम लेकर, तो आप में देखेगा ना, सब चेक करेगा ना। यहाँ एगो शादी कर जाता है तो लड़का के 10 तरह से ठोक ठेटा के देखता है। तो भाई आप अधिकारी बनिएगा तो कैसे डिसीजन लीजिएगा। तो आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास की जानकारी होना चाहिए, भारत के भूगोल की जानकारी होनी चाहिए, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट्स
गवर्नेंस की जानकारी होनी चाहिए, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जानकारी होनी चाहिए, विज्ञान और तकनीक की जानकारी होनी चाहिए। और झारखंड से भी क्वेश्चन पूछेगा कि आप अब तमिलनाडु के आप हैं, अकड़म बकड़म बोलिएगा, आप झारखंड के रीति रिवाज, संस्कृति, प्रथा, पर्व त्यौहार नहीं जानिएगा तो कैसे अधिकारी बनिएगा यार। तो इसलिए आपको जानना तो जरूरी है। तो उसमें आपको यहाँ का जीएस, यहाँ का इतिहास, यहाँ का समाज, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विरासत, सारा चीज़ पढ़ना है। फिर उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो करेंट अफेयर्स है, अभी पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, कोरोना वाला तो निश्चित पूछेगा, एकदम ध्यान रखिए कहाँ से है, कहाँ गया, कि कितना लोग क्या हुए, और ये पेंडेमिक जो भी है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जनरल क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस नेचर, और बाकी जो सामान्य प्रश्न जो पूछते हैं वो तो पूछेंगे ही। तो इसमें चलिए बारी बारी से जिक्र करते, जैसे जो मेरा पेपर 1 होगा, यह जनरल स्टडीज पेपर 1 इसको बोलते हैं, जीएस पेपर 1, यह 100 क्वेश्चन होगा, हर प्रश्न 2-2 अंक का होगा, यानी 200 नंबर का। तो भारत के इतिहास में क्या पढ़ना, पढ़िएगा ना तो मोहनजोदड़ो खोदाई से लेके पूरा अभी तक का, तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। आपको अकड़म बकड़म नहीं पढ़ना है। सिलेबस किस लिए रहता है, ताकि कि हम स्पेसिफिक चीज़ों को पढ़ें और जान सकें। इसमें एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, एंशिएंट इंडिया से 5 क्वेश्चन रहेगा, मेडिवल इंडिया से 5 क्वेश्चन रहेगा, और मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत से 5 क्वेश्चन रहेगा। यानी इस तरह से 15 क्वेश्चन 30 नंबर का, यानी 30 नंबर इतिहास पढ़ लिए अगर भारत का तो 30 नंबर आ सकता है। उसके बाद जियोग्राफी ऑफ इंडिया, भारत के भूगोल, उससे 10 क्वेश्चन पूछेगा 20 नंबर का। क्या क्या पूछेगा, जनरल जियोग्राफी, सामान्य भूगोल तो सब जानते हैं लगभग 10वां क्लास तक का, फिजिकल जियोग्राफी, इकोनॉमिकल जियोग्राफी, और सोशल और डेमोग्राफिक जियोग्राफी, यानी कुल मिलाकर इससे 10 क्वेश्चन होगा 20 अंक का। उसके बाद जियोग्राफी पढ़ लिए तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसमें क्या पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, भाई संविधान हम भारत के लोग, वही वाला भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, वही वाला पूरा पढ़ना होगा, पूरा उसके विषय में जानकारी रखनी होगी, उसकी धाराओं, उसके नियम। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, इससे 4 क्वेश्चन पूछेगा। डिसेंट्रलाइजेशन, नगर पालिका और पंचायत, इसके विषय में आपको जानना होगा, उससे आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन 20 नंबर का। तो अभी हमने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी तक हमने देखा 3 पेपर, 3 टॉपिक। अब चौथा टॉपिक है इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हम जीएस पेपर 1 का देख रहे हैं ना, तो उसमें ये 10 को क्वेश्चन पूछेगा, 2-2 नंबर का, यानी 20 नंबर का। इसमें क्या पूछेगा, बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इससे 4 क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक, इससे 4 क्वेश्चन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन 2 क्वेश्चन। इस तरह 4, 4, 8 और 2, 10 मेरा पूरा हो गया। वीडियो साहब बनने वाले एकदम ध्यान से देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। मैं पीईटी मेंस पूरा बताऊंगा सिलेबस, और इंटरव्यू के बारे में भी बतलाऊंगा। भले ही हम सफल ना हो, दूसरे को सफल करवा के एकदम लेंगे, और अगर दोनों सफल हो गए तो फिर मिलेंगे अगले मुकाम पर। चलिए आइए देखते हैं। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इससे भी 15 क्वेश्चन। विज्ञान पढ़ना बहुत ही जरूरी है, विज्ञान गणित सब नहीं पढ़िएगा तो कैसे बनिएगा यार। इसमें जनरल साइंस पूछेगा, उससे 6 क्वेश्चन, जनरल साइंस चलते फिरते। एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, उससे 6 क्वेश्चन पूछेगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इससे 3 क्वेश्चन, यानी 6, 6, 12, 3, 15 हो गया। अब झारखंड से तो आप बताए थे अभी कि झारखंड का कला, संस्कृति, विरासत, ये आपको जानना होगा। इस तरह आप झारखंड से 10 क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जो अभी घटना घटित हो रहा है, उससे 15 क्वेश्चन। तो ये तो पढ़ना होगा, करंट अफेयर्स का बुक पढ़ना होगा, न्यूज़ देखना होगा, समाचार पत्र पढ़ने होंगे, इंटरनेट चलाना होगा। अब जनरल क्वेश्चन, ये सामान्य रूप से मिसलेनियस टाइप के प्रश्न होते हैं। ह्यूमन राइट, मानवाधिकार, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स से आएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट से आएगा, अवार्ड्स, पुरस्कार, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और क्या बेरोजगारी। अब बेरोजगारी क्या, यूएन जो यूनाइटेड नेशन है और दूसरे भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यूएन की स्थापना क्यों हुई, कब हुई, उसके कितने भाग हैं,
ठीक ना। उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, महासचिव कौन थे। चलिए देखिए, अब उसके बाद जीएस पेपर 2 आता है, ये भी 100 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का, वही गोल गोल वाला ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें जैसे पहला तो पूछ लिया नेशनल इंटरनेशनल, और दूसरा एकदम 100 क्वेश्चन सिर्फ झारखंड से, एकदम ध्यान से देखिएगा। झारखंड का इतिहास 16 नंबर का पूछेगा, 8 क्वेश्चन। मुंडा शासन व्यवस्था एक, इससे पूछेगा आपका 1 क्वेश्चन 2 नंबर का। नागवंशी शासन व्यवस्था 1 क्वेश्चन। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। आप इतना सब के बारे में हम बारी बारी बताएंगे, लेकिन चैनलवा सब्सक्राइब कीजिएगा तबे ना, तो आप तो एकदम आराम से इसे पढ़े हुए हैं। चैनलवा सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो भी अगल बगल जिनको आप चाहते हैं कि हम बने या ना बने वो बन जाए, तो वीडियो को जरूर वहां तक पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या देखते हैं, झारखंड के आंदोलन, उससे 7 क्वेश्चन पूछेंगे 14 नंबर का। झारखंड के सदान, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी जो झारखंड के अलग करने में जो भागीदार थे, झारखंड के विभूति, झारखंड के रत्न, यानी झारखंड आंदोलन और राज्य, तो इससे 2 क्वेश्चन पूछेगा, झारखंड की विभूति और झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन से, जो 15 नवंबर 2000 को बना ना। तो उसके आगे तुरंत हम पढ़ते अगला टॉपिक की, आगे क्या क्या पूछेगा, उसके बाद फिर मेंस भी आपको बताना है ना, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी तक हमने देखा झारखंड के बारे में। अब आइए देखते हैं झारखंड की विशिष्ट पहचान। इससे 5 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आपको झारखंड की सामाजिक स्थिति से 1 क्वेश्चन, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति से 1 क्वेश्चन, झारखंड की राजनीतिक स्थिति से 1 क्वेश्चन, झारखंड की आर्थिक स्थिति से 1 क्वेश्चन, और झारखंड की धार्मिक विशिष्टता और पहचान से 1 क्वेश्चन। अब चलिए, यानी कुल मिला के 5 क्वेश्चन हुए। अब झारखंड का लोक साहित्य से 1 क्वेश्चन, झारखंड का लोक साहित्य से 1 क्वेश्चन, झारखंड का नृत्य से 1 क्वेश्चन, संगीत और वाद्य से 1 क्वेश्चन, दर्शनीय और प्राकृतिक पुरातात्विक ऐतिहासिक धार्मिक और आधुनिक स्थल से 1 क्वेश्चन। उसके बाद आदिवासी जाति प्रजाति सब के बारे में पढ़िएगा तो 1 क्वेश्चन। इस तरह कुल मिला के 5 क्वेश्चन यहाँ भी हो गए, जो 10 नंबर के हुए। फिर झारखंड के साहित्य और साहित्यकार के विषय में 5 क्वेश्चन। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं, BIT हो गए, सिंदरी, धनबाद, रांची, मिश्रा, सब पूरा याद करना होगा। शैक्षणिक संस्थान मेन मुख्य कहाँ है, उससे आपको 3 क्वेश्चन पूछेंगे 6 नंबर का। झारखंड के खेलकूद, झारखंड के प्रमुख खेलकूद कौन है, वे 5 क्वेश्चन पूछेंगे। यानी आप पूरा नहीं पढ़िएगा तो कैसे वीडियो बनेगा, ऐसे ही गए परीक्षा लिखे टिक मारे वीडियो, तब तो इसे सब बन जाएगा यार, कैसे होगा, मेहनत कीजिए। झारखंड के भूमि संबंधी कानून, हम लोग कानून अधिनियम CNT एक्ट, SPT एक्ट पूरा पढ़ना होगा। CNT एक्ट से 5 क्वेश्चन, SPT एक्ट संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पूरा पढ़ना होगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT 5 क्वेश्चन है, 10 नंबर का होगा। SPT हो गया छोटा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 5 क्वेश्चन, और बाकी जो भी भूमि संबंधी कानून है वो हो गया 2 क्वेश्चन, उससे पूछेगा। यानी 5, 5, 10, 2, 12 क्वेश्चन, कुल मिला के 24 नंबर का हो गया। अब 1947 यानी जब देश आज़ाद हुआ, उस समय से राज्य में कितना आर्थिक विकास हुआ, उससे 10 क्वेश्चन पूछेगा। उसमें झारखंड का इतिहास, भूगोल, सब नदी, झरना, खनिज सब पूछेगा। उसके बाद झारखंड की औद्योगिक नीति, झारखंड में उद्योग धंधों की स्थापना कैसे हो, पुनर्वास कैसे हो। अगर किसी को उद्योग बसाने के लिए किसी लोग को हटा दिए तो उसकी क्या नीति, से ही गए वो उखाड़ के फेंक दिए, ऐसे थोड़े होता है यार, संविधान है ना। तो उससे 6 क्वेश्चन पूछना होगा। झारखंड की प्रमुख योजना और उप योजना क्या है, उससे 5 क्वेश्चन पूछेगा। झारखंड में जंगल प्रबंधन, जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, जंगल का प्रबंधन है और उसका संरक्षण, उससे 5 क्वेश्चन। और उसके बाद झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य से 7 क्वेश्चन, झारखंड में आपदा प्रबंधन से 5 क्वेश्चन, और झारखंड करेंट अफेयर से 7 क्वेश्चन। तो वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया, आप लोग बड़ी बोर फील कीजिएगा अगर मेंस इसे बता दिए तो मेंस के वीडियो देखने के लिए अगला वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको कब मालूम चलेगा, दबाइएगा लाल का तब ना, वो लाल वाला बटन दबाइए, वो जो घंटी टन वाला उसको दबाइए, और उसके बाद हम लोग हो गए भाई। तो अगला वीडियो आप लोग देखिएगा, कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ मैं हर टॉपिक पर एकदम आसान शब्दों में, खेल में आपको वीडियो तो बन भी सकते हैं, लेकिन कब, जब मेहनत कीजिएगा तब। तो आपको कैसा वीडियो लगा कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।